हेलो स्टूडेंट्स, यूआर क्लासेज ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। बच्चे, पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.5 आपका चल रहा था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें फैक्टराइज करने के लिए आपको कह रहा है। मैंने दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए, इसमें कह रहा है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz। तो इसको फैक्टराइज कीजिए। अब इसको देखिए, 4x² है तो इसको लिख सकते हैं 2x² लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 3y² लिख सकते हैं, प्लस अब 4z² लिख सकते हैं। अब यहाँ है x है और y है, तो x को छोटा किए हैं तो 2x हो गया और ये y को छोटा किए हैं तो 3y हो गया है। तो ये दोनों को गुना कर देते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 से इसमें भाग दे देते हैं तो 2 निकलेगा। तो इसका मतलब फॉर्मूला का 2 निकल गया। और इंटू 2x इंटू 3y। अब यहाँ देखना है बच्चे कि यहाँ z है और यहाँ भी z है। z होने के कारण दोनों माइनस है। इसका मतलब z का जो टर्म है आपका वो माइनस है, इसलिए यहाँ भी आप माइनस लिखिए, ठीक है। तो अब यहाँ हो गया फॉर्मूला का 2 इंटू वाई जेड, तो y इज इक्वल टू 3y इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस 4z। फिर प्लस, एक सेकेंड, यहाँ प्लस होगा, फिर प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस 4z। इसको पूरा अगर हम विस्तार करेंगे तो इतना इसका होगा। अगर आप फिर अब इसको पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो 2x प्लस 3y प्लस यहाँ माइनस 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चूंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, यहाँ प्लस होगा। अभी इतना का होल स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो यह स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z। यही आपका आंसर हुआ। इसी तरह से दूसरा भी आप फैक्टराइज कीजिए। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखना है। पहला है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो बच्चे, आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा कि x प्लस वाई का होल क्यूब, हम ये भी बताते हैं a प्लस बी का होल क्यूब भी हम इसको कह सकते हैं। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, इस पर भी फॉर्मूला बनेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये आपका आइडेंटिटी है, तो इसको भी हम a प्लस बी के जैसा लिख सकते हैं। तो a के जगह पर अगर 2x लें और b के जगह पर अगर हम 1 लें तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे 2x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू a³। तो a इज इक्वल टू 2x का होल क्यूब प्लस b का 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी 2x प्लस 1, इतना लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, चूंकि 3 बार हुआ तो आपका हो जाएगा 8x³ प्लस 1 का क्यूब 1 होगा प्लस 2 दूनी 4 3 दूनी 6x इंटू 2x प्लस 1। अब चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो आप इससे पूरे को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 8x³ प्लस 1, इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस 6 दूनी 12x² प्लस 6x। ये अब इसको आप सजा दे, चूंकि ये नंबर आ रहा है तो इसको बाद में, यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या किया जाता है कि पावर के घटते क्रम में सजा के लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए x पर q है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, बीच में 1 आया है, तो इसको अगर हम सजा के लिखेंगे तो 8x³ प्लस
12x² प्लस 6x प्लस 1, यही आपका इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर हुआ। क्लियर है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर एक प्लस का और एक माइनस का, तो दोनों में बता रहा हूँ। यहाँ है a माइनस वी के होल क्यू के फॉर्म में है, तो आपने a माइनस वी का होल क्यू का फॉर्मूला देखे होंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस वी, पूरा ए फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है। अब इसमें a इज इक्वल टू 2a है और b इज इक्वल टू 3b है, तो अगर इसके जगह पर 2a माइनस 3b का होल क्यू अगर हम निकालेंगे तो 2a का होल क्यू माइनस b का होल क्यू माइनस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में a माइनस b, यानी इसमें सब जगह माइनस होता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8a³ माइनस 3 तिया 9 तिया 27b³ माइनस 3 दूनी 6 तिया 18ab इंटू 2a माइनस 3b। ठीक है। अब इस 18ab से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 8a³ माइनस 27b³ माइनस प्लस माइनस 18 दूनी 36a² माइनस माइनस प्लस 18 तिया 54ab²। तो इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है इवैल्यूएट कीजिए, इसको का वैल्यू निकालिए, कितना वैल्यू होगा इसका वैल्यू, लेकिन यहाँ अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करना है। तो आप एक 99 का होल क्यू यहाँ दिया हुआ है, तो 99 को 2 टर्म में तोड़ने के लिए 0 के निकट यानी 100 के निकट है 99, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यू, इसको इतना हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसको घटाने के बाद 99 आएगा, है ना। अब यहाँ फिर अभी जो जस्ट पिछले में जो क्वेश्चन आप सॉल्व किए उसमें भी यही फॉर्मूला था a माइनस वी का होल क्यू, तो इसके लिए होता है फॉर्मूला a³ तो a बराबर 100 माइनस b³ तो 1 माइनस 3ab तो 3 इंटू a बराबर 100 और b बराबर 1 इंटू a माइनस v, ए माइनस का फॉर्मूला ये होता है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 100 का क्यूब करेंगे तो 1 पर 6 जीरो हो जाएगा, क्योंकि 100 गुने 100 गुने 100 3 बार होगा, तो गुना में 6 जीरो हो जाएगा। माइनस 1 का क्यूब 1 होगा। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस 1 गुने 100 गुने 3 300 में 1 से गुना करेंगे तो ये 300 हुआ। ब्रैकेट में इसको घटा देंगे तो 99 हो गया। ठीक है। अब इसको 6 जीरो माइनस 1 माइनस इसको गुना कर दीजिए तो 2 जीरो 9 तिया 27 के 7 बाकी 2 और 9 तिया 27 2 29, यानी इसको गुना करने के बाद इतना आ गया। अब ये देखिए कि ये दोनों माइनस है तो माइनस को जोड़ दिया जाता है, तो 6 जीरो और माइनस ये हो जाएगा 29701 अगर इसको जोड़ेंगे तो। अब यह क्या करना है आपको, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से घटाने के लिए क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 जीरो लीजिए और इसमें 10792 इसको घटाइए, चलिए 9 9 2 0 7 9 2 2 4 2 6 1 2 3 4 5 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 29,000 इसके 9 9 2 0 7 9। ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आया 970299, यही आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से इसको इवैल्यूएट करने के लिए a माइनस वी का फॉर्मूला का हम प्रयोग किए। अब यहाँ भी दूसरा भी वही चीज़ है, इवैल्यूएट करना है
लेकिन यहाँ है 102 का होल क्यू लिख रहा है। अब 102 का होल क्यू के लिए हमको क्या करना होगा कि 100 के निकट है तो 100 जोड़ 2 लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं इतना इज इक्वल टू 100 जोड़ 2 का होल क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला a प्लस बी के होल क्यू के फॉर्मूला में आपका टूटेगा। तो इसी तरह से इसको भी तोड़िए, a इज इक्वल टू 100 और b इज इक्वल टू 2। तो इसका हो जाएगा a प्लस बी के होल क्यू a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, तो 3 इंटू 100 इंटू 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, यही फार्मूला इसका होता है। अब इसको तोड़ेंगे तो एक पर यहाँ भी 6 जीरो हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 600 ही हो गया, प्लस इसको गुना 102। ठीक है, अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, इतना भी जोड़ दिए तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे इसको गुना कीजिए तो 2 जीरो इधर से बैठाइए, 6 दूनी 12 छक्का 6। ठीक है, 6 दूनी 12, इस तरह से आपका इतना आया। अब इसको भी आपको जोड़ना है तो जीरो को यहाँ 8 जीरो जोड़े, फिर ये हो गया 0 2 1 6, तो 1 2 3 4 5 डिजिट है, उसके बाद ये और ये। तो इस तरह से इसको हम इवेल्युएट किए तो आपका आंसर इतना आया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 आपको फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है। इसका पहला है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab स्क्वायर। अब आइए इसको फैक्टराइज करने के लिए अगर इसको हम 2a का होल क्यू लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, लिख सकते हैं। प्लस b का है तो v³ लिखिए। अब ये दोनों में कॉमन देखिए क्या है, 6 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो प्लस 6 कॉमन हो गया। a इसमें है 2, इसमें 1 है तो 1 a दोनों में कॉमन हो गया। यहाँ b है, यहाँ b² है तो b भी कॉमन हो गया, यानी ये दोनों टर्म में 6ab कॉमन है। तो इसको हम क्या किए, बाहर निकाले। जो बाहर निकाले इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2a बचेगा। इससे 6 दूनी 12 और ये से 1 कट गया, b से b कट गया तो 2a बचा। फिर यहाँ प्लस है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ओनली b बचेगा, क्योंकि 6a और b सब कट जाएगा। तो इतना को हम फिर लिख सकते हैं, इतना बराबर a हो गया, इस तरह से a और b के फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं a³ प्लस b³, और अगर एक बार तोड़ेंगे आप 2a का होल क्यू प्लस v³ प्लस, अगर इसमें से 3 बाहर निकाल लें तो हो जाएगा 2a इंटू बी इंटू 2a प्लस बी, 3 दूनी 6ab हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। अभी पूरे को हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल क्यू, चूंकि a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यू, तो ये बराबर 2a प्लस बी का होल क्यू। अभी होल क्यू है तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। यही आपका फैक्टराइज करने के बाद आंसर आया। आइए एक माइनस का भी कर लीजिए। माइनस में यहाँ आपका क्वेश्चन है कि 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। तो इसमें भी उसी तरह से हम लिख सकते हैं, इसको 2a का होल क्यू लिख सकते हैं माइनस b का होल क्यू लिख सकते हैं। अभी दोनों में कॉमन है, माइनस 6ab कॉमन निकल गया, तो माइनस कॉमन निकाले हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 2a 6 दूनी 12 है, और यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन निकालें तो यहाँ अगर माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ b आया। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं 2a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू 2a इंटू b इंटू 2a माइनस b। अब इसको लिख सकते हैं 2a माइनस b का होल क्यू, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस v, ये फॉर्मूला इसका होता है।
अब इसको आप 3 बार लिखिए, 2a माइनस वी इंटू 2a माइनस वी इंटू 2a माइनस वी। चूँकि यहाँ पावर q है तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको फैक्टराइज किया। कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसे अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।